कविता सुनाने वाली हूँ। धर्म से महके वो घर अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। आत्मीयता का दीप जहाँ पर जलता है, संघर्ष का अंधकार से टलता है। प्रेम से बोलो, प्रेम से रह लो, जीवन है छोटा। दोष न देखो, दोष न बोलो, कर लो समझौता। जाने और अनजाने में हो जाती है गलती, लेट गो करने से अनबन है टलती। प्रेम बिना ये घर वीराना लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। भाई भाइयों, सास बहुओं, चाहे ननद भाभी, उनके अनुरूप आदर दे दो, मिल जाए सुख की चाबी। संप वही संपत्ति होती, कर्म बंध टल जाए। संतुलन और समझौते से समाधान बन पाए। गुरुवर पथ पर चलना अच्छा लगता है, हैप्पी होम में रहना सुहाना लगता है। अगले पार्टिसिपेंट का नाम है यति अग्रवाल, 9 years old। नमस्ते, मैं यति अग्रवाल आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है बेटी। नानी वाली कथा कहानी आज के दिन में हुई पुरानी। बेटी युग का दौर है आज, आओ लिख ले नई कहानी। युग बदला है, युग बदलेगा, अपनी सोच बदल डालो। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मिलजुल के भारत का इतिहास बदल डालो। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, अपनी हिम्मत के दम पर खुद अपना इतिहास रचेंगे। देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, होगी दुनिया को हैरानी। नानी वाली कथा कहानी आज के दिन में हुई पुरानी। लक्ष्मी है दुर्गा है बेटी, सामना है कल्पना है बेटी, भीमा है मैरी कॉम है बेटी, देश का अभिमान है बेटी, खुशियों का संसार है बेटी, प्रेम का आधार है बेटी, ममता का सम्मान है बेटी, माता पिता का मान है बेटी। हम भारत की बेटी है, हम भारत की शान है। आज के दिन में बेटा बेटी दोनों एक समान है। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करे, सब सोचे समझे करे समीक्षा। देश को शिक्षित करने की हमने मन में है ठानी। नानी वाली कथा कहानी आज के दिन में हुई पुरानी। धन्यवाद। बहुत है। आज के शीर्षक के अनुसार ये कविता तो बहुत ही अच्छी थी बेटियों पे। चलिए नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, ध्यानी कांचीवाला, 10 years old। नाम ध्यानी कांचीवाला है। नमस्ते एवरीवन एंड नमस्ते जजेस। आजकल जो बेटियों के साथ किडनैप, रेप और मर्डर हो रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं कविता बोलने जा रही हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। इस पुरुषों की दुनिया ने कैसे नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा है दिलवाई। सत्युग हो या कलयुग हो, इंजाम हमी पे आता है। क्यों अंधेरी राहों में चलने से हमारा दिल घबराता है। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इस भूलभुलैया में ये सच्चाई खो ही जाती है। भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। भूल जाओ कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। सड़क पर चलने वाली माँ और बेटी आपकी भी हो सकती है। धन्यवाद। नेक्स्ट कंटेस्टेंट है काश्मी बलवा, 10 years old। Myself Kashmi Badwa here. I am in 5th standard. मैं इधर जा पे भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। सो मैं आज आपको अपनी माँ के बारे में कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। घुटनों से लेटे लेटे
रिमझिम कब पैरों पर खड़ी हुई, तेरे ममता के छाँव में जाने कब मैं बड़ी हुई। काला टीका दूध मलाई, काला टीका दूध मलाई, आज भी सब कुछ वैसा है। मैं ही मैं हूँ हर जगह, मैं ही मैं हूँ हर जगह। माँ ये तेरा प्यार कैसा है। सीधी सादी भोली भाली, सीधी सादी भोली भाली, मैं ही हूँ सबसे अच्छी, मैं ही हूँ सबसे अच्छी। मैं कितनी भी हो जाऊँ बड़ी, मैं कितनी भी हो जाऊँ बड़ी, माँ अभी भी रहूँगी तेरी बच्ची, अभी भी रहूँगी तेरी बच्ची। थैंक यू। 11 years old. तालियां बजाओ भाई। आलिया वो में चाहिए आप लोग। अभी तो प्रोग्राम शुरू। नमस्ते, मेरा नाम भूमि अग्रवाल है और आज मैं बेटियों पर एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चिड़ियों के झुंड सी चहचहाती है बेटियाँ, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती है बेटियाँ, पायल की धुन सी गुनगुनाती है बेटियाँ, आंगन की तुलसी बन घर को महकाती है बेटियाँ, हंसी ठिठोली का सबका मन बहलाती है बेटियाँ। क्या देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, क्या देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियाँ, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियाँ। बहुत बढ़िया बोला बच्चे, बेटा बहुत बढ़िया बोला। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या है, मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। ए वतन अब रात दिन में गीत तेरे गाऊंगी, ए वतन अब रात दिन में जान दे दूंगी, मगर एहद तोड़ूंगी नहीं, जान दे दूंगी मगर एहद तोड़ूंगी नहीं। हंसते हंसते एक दिन में, हंसते हंसते दिन में आग पर सो जाऊंगी, एक वतन अब रात दिन में आखिरी दम तक लड़ूंगी, देश रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी, देश रक्षा के लिए। पहाड़ टूटे जुल्म के पर, पहाड़ टूटे जुल्म के पर, मैं नहीं घबराऊंगी, ए वतन अब रात दिन में। जब कयामत में कभी मुझको बुलाया जाएगा, जब कयामत में कभी मुझको बुलाया जाएगा। कोई बात नहीं। पहाड़ टूटे जुल्म के पर, मैं नहीं घबराऊंगी, ए वतन अब रात दिन में निकाल कर खतरे से तुझको, निकाल कर खतरे से तुझको, खाक में मिल जाऊंगी, ए वतन अब रात दिन में। थैंक यू। कंटेस्टेंट है आशमी सेठिया, 12 years। एक साथ बेटियों के नाम भारत की बेटियों की गौरव गाथा एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत की शान है बेटियाँ,
हम सबका अभिमान है बेटियां। सीता सावित्री अनुसुईया बन त्याग की मूरत कहलाई। सीता सावित्री अनुसुईया बन त्याग की मूरत कहलाई। शौर्य का प्रचंड ज्वाल बनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पन्ना का बलिदान पद्मनी की जौहर ज्वाला। पन्ना का बलिदान पद्मनी की जौहर ज्वाला। मीरा की अमर भक्ति पी गई रिश्ता प्याला। सुनहरा इतिहास लिए देश का गौरव गान बेटियां। भारत की है शान बेटियां, हम सबका अभिमान बेटियां। लता आशा अनुराधा स्वर सहिता बहाती है। कविता अलका सुनीति श्रेया गीत जीवन की गाती है। अंतरिक्ष यात्री बनी सुनीता कल्पना इस व्योम में रमी है। हर क्षेत्र में परिचय इनका बेटियां कहाँ थमी हैं। बेटियों ने छू लिया है आकाश, बेटियों ने छू लिया है आकाश। छेड़ती मधुर तान बेटियां, भारत की है शान बेटियां, हम सबका अभिमान बेटियां। सावित्री फूले भगिनी निवेदिता शिक्षा की अलग जगाती। सावित्री फूले भगिनी निवेदिता शिक्षा की अलग जगाती। मैत्रेय गार्गी विदुषियां जीवन के गीत गाती। नेतृत्व करती बेटियां, हमारा है स्वाभिमान बेटियां। मेरी कौम का पंच कर्णम का भार पीटी उषा की दौड़। मिताली जुलन अंजू ने दिया क्रिकेट को नया मोड़। साइना सानिया संधू से असाक्षी बेटियों में दम है। ज्वाला कृष्णा गीता बेटियां कहाँ बेटों से कम है। अब तो संभालती ओलंपिक के कमान बेटियां, भारत की है शान बेटियां, हम सबका अभिमान बेटियां। हिमालय पर फहराती तिरंगा बेटी बचेंद्र पाल। बेटों से कंधा मिला करती कदम ताल। अबला नहीं सबला है आंधी नहीं तूफान बेटियां, भारत की है शान बेटियां, हम सबका अभिमान बेटियां। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आदि शक्ति का दूजा नाम है। आज मैं यज्ञ गुप्ता इस मंच पर नारी की शक्ति के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी है बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी है बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। जो तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं क्रोध की मशाल है, तू आरती की लौ नहीं क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ाकर ध्वज बना गगन भी कब तक पाएगा, चुनर उड़ाकर ध्वज बना गगन भी कब तक पाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। थैंक यू। I am Diya, study in 7th standard. आज मैं आप सबको एक सुंदर सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक बेटियां है। मत मारो तुम कोख में इसको, इससे सुंदर जग में आ
मुस्कुराने, एक माँ को खुशी मनाने दो। आज यह संदेशा पूरे जग में फैलाओ कि बेटियाँ एक उपहार होती है, नहीं किसी पर भार होती है, अपने घर की शान होती है और देश की सम्मान होती है और सृष्टि की धार बनती है। वह चढ़ती रोज पहाड़ों पर, वह कहीं डॉक्टर तो कहीं वैज्ञानिक होती है। वह क्रूर समाज के आगे रोज पिसती है, क्या इसका हक नहीं है जीने का? पर आज दुर्गा और काली माँ का रूप बनकर वह अपनी ही ढाल बनाती है। बेटियाँ एक उपहार होती है। मैं चढ़ती हूँ रोज नई ऊंचाई पर, बेटी हूँ मैं संघर्ष हूँ। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्रेसी शाह 10 years। आपको मेरी प्यारी बहन के लिए अपने शब्दों में लिखी हुई एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरे खुशियों भरे संसार की वजह तुम हो, इस हरे भरे प्यारे जीवन की वजह तुम हो, हर बुराई से बचाती देती हमेशा मेरा साथ। ओह प्यारी बहना, ना छोड़ना कभी मेरा हाथ। कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी कभी बड़ा सताती, फिर भी उसके बिना मैं एक पल न रह पाती। तेरे संग बिता हर एक पल, हर एक दिन बहुत ही खास है। सुनहरी यादें तेरी, दिलकश बातें तेरी, हर वक्त मेरे पास है। ऋणी हूँ बहुत तेरी, कर्ज तेरा जरूर चुकाऊंगी। छोटी बहन होने का फर्ज जरूर निभाऊंगी। दिल से करूंगी ईश्वर से एक ही प्रार्थना, जन्मों जन्म तू ही मिले, मुझे यही है अभ्यर्थना। हमारी अगली पार्टिसिपेंट है पीहू चौधरी 7 years। मैं 7 साल की हूँ। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने कविता गाने वाली हूँ। जब दिन हुआ तब आई चिड़िया, गिन गिन कर तिनका लाई चिड़िया। उसके बाद घर गई चिड़िया, उड़कर किसमिस खाई चिड़िया। Good evening. Good evening everyone. My name is Tuhu Balban. बोलो शाम में स्टार्ट। शाम प्यारे की जय। हाथ जोड़ स्टार्ट। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनो जी प्रदान। दासिया दिल शरण में लगे हमारी लाज। दहेज दारू दिशा, ठाकुर मदद जाम। अपन सच्ची शांति, दर्शन से तलाम। शाम शाम को मेल तू, शाम जीवन दाम। शाम में प्रश्न, उनको करूं प्रणाम। ठाकुर मदद के बीच में बड़े आप लोग धाम। फादर शुक्र मेरा करे, जय जय बाबा श्याम। फादर शुक्र द्वादशी, ऊपर वाली ओर। बाबा की दरबार से खाल न जाए तोड़। उमापति लक्ष्मीपति, सीतापति श्री राम। लगे सच्ची राज्यों, खाते के बाबा श्याम। पान सुपारी लाठी, इधर से बंदूक। रत्न की कीमती, दर्शन में मजदूर। कृष्ण नाम को प्रेम से, भले शाम तो जाम। शाम बजना की प्राची, शाम को बसे नाम। नीलो घोड़ा लाल लगा, जिस पर बैठे बाबा श्याम। वंदे मातरम। एक्चुअली क्या वो 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए रेडी होते ना, वंदे मातरम याद आता है। यहाँ पे वंदे मातरम बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इस मम्मी की बहन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओह, तो आप श्याम जी की भक्त हैं। एक तालियां मम्मी के लिए।
करने इतनी का। छोटी बच्ची को इतना पूरा वजन याद होना बहुत अप्रिशिएट की एक्चुअली बात है। रोज रात को लड्डू गोपाल के सामने आरती करती है। बहुत अच्छी बात है। वो 21 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। उसकी सबसे पहली कंटेस्टेंट है साक्षी सिंघल, 28 साल। साक्षी, आर यू प्रेजेंट? कृष्णा नाची वाला है। नमस्ते जजेस, नमस्ते एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, एक शाम बेटियों के नाम, उस पे मैंने कविता लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। मैं ही रानी लक्ष्मी और मैं ही अहल्या बाई, मैं ही रानी लक्ष्मी और मैं ही अहल्या बाई, दुर्गा सरस्वती या लक्ष्मी जो कहो वो भी मैं ही। एक ही बहू में अनेक रूप लेकर शक्ति की उपमा को उजागर की है मैंने। एक ही बहू में अनेक रूप लेकर शक्ति की उपमा को उजागर की है मैंने। और वो जो कहते हैं ना असमर्थ हूँ, कह दो उसे, पूरे ब्रह्मांड की चेतना को मेरी कुख में समाई है मैंने। पूरे ब्रह्मांड की चेतना को मेरी कुख में समाई है। सुख दुख जो भी मिला हंसते हुए स्वीकारा है मैंने। जीत पर बरधार का विजय तिलक भी मैंने ही किया है और हार पर जौहर की सिर्फ मैंने ही किया है। ऐसे ही 7 फेरों की कसौटी सिर्फ मैंने ही दी है। साड़ी हो सलवार कमीज या फिर वो वेस्टर्न पहनावा, साड़ी हो सलवार कमीज या फिर वो वेस्टर्न पहनावा, माया करुणा और ममता को मैंने दिल में ही समाई है। पुरुष की मैं प्रकृति हूँ, शिव की मैं शक्ति हूँ, कृष्ण की मैं राधा हूँ, पौधे में मैं तुलसी हूँ, पर हाँ सबसे पहले मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ। धन्यवाद। आज की शाम बेटियों के नाम। ऐसे तो कहा जाता है कि बेटियां चांद पे पहुंच गई हैं, बेटियां अर्थी को कंधा तक देने लगी हैं। लेकिन अगर आप दिल से सोचें तो बेटियों की जिंदगी आसान नहीं होती, बेटियों की जिंदगी आसान नहीं होती। तो आज मैं इसी चीज के ऊपर आपको कुछ 4 लाइनें तो नहीं है, 15-20 लाइनें सुनाने जा रही हूँ। भाई की लाडली और हर पिट से अनजान, भाई की लाडली और हर पिट से अनजान, माँ का सपना पिता का अभिमान। क्या आप जानते हैं इन नन्ही सी परियों की उड़ान नहीं होती, और जितना आप सोचते हैं बेटियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जितना आप जानते हैं उतनी बेटियों की जिंदगी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने जुटाने लगती है, जन्म लेते ही माँ इनके गहने जुटाने लगती है। क्या सही है क्या गलत है माँ इनको समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, देखो तुम लड़की हो, अपना ध्यान रखना, जमाना बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का विशेष ध्यान रखना। जमाने के साथ चलना इन्हें सिखाया जाता है, जमाने के साथ चलना इन्हें सिखाया जाता है, पर साथ ही साथ उस दायरा को समझाया जाता है। खुद की ही दुनिया में जन्म लेती है और खुद ही महफूज नहीं होती, खुद की ही दुनिया में जन्म लेती है और खुद ही महफूज नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, बेटियां की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, बेटियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, कहने को तो लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती है। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन कूड़े में इनको फेंका जाता है। और जितना सोचते हैं हम, बेटी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, बेटी की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते, एक घर में बचपन बीते, दूसरे घर में जीवन बिताना पड़ता है। एक घर में बचपन बीते और दूसरे घर में जीवन बिताना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन का प्यार मानो एक दिन में भुलाना पड़ता है, माँ बाप भाई बहन का प्यार मानो एक दिन में भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूट जाते हैं, एक हाथ से कई रिश्ते छूट जाते हैं और दूसरे हाथ से कई रिश्ते संभालने पड़ते हैं। कई बार मिलने को तो ना मिले, फिर भी उम्र भर बंधन संभालना पड़ता है। एक इंसान की खातिर अपनी पूरी दुनिया बदल देनी पड़ती है, फिर भी इनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। और जितना आप सोचते हैं लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। बात बात पर आंखें गीली होती है। अगर आपको ये समझ में आए और आपके दिल तक पहुंचे तो प्लीज तालियां बजाना। बात बात पर आंखें इनकी गीली होती है, बेवजह बेतुक
बात पर अक्सर होती रहती है। वैसे तो साल के सारे दिन देवी बनाकर पूजा जाता है, फिर भी ना जाने महीने के उन दिन इनको क्यों अलग सोचा जाता है। यूं तो बहुत से रिवाज बने हैं उन दिनों के लिए, अफसोस इस दर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। भगवान का दिया हर दर्द मंजूर है मुझे, लेकिन जमाने के लिए सोच बर्दाश्त नहीं होती। जितना सोचते हैं हम बेटियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, इतनी आसान नहीं होती। बहुत अच्छे। थैंक यू मैडम, सारा नंबर और एक शाम बेटियों के नाम। उसके पहले मैं एक आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमेशा एक आपने सुना होगा, पहले एक क्वेश्चन आता था कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। तो अभी तक उसका समाधान नहीं निकला है, लेकिन अभी लेटेस्ट मैंने कल ही पढ़ा था कि उसका समाधान निकल गया, पहले मुर्गी आई, क्योंकि मुर्गी के गर्भ में एक लिक्विड होता है, उसके कारण अंडा बनता है, उसी से उसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो उसी तरह मेरे मन में एक ख्याल आया कि पहले बेटी आई या पहले माँ। आपको इसका कोई जवाब दे सकता है? नहीं, पहले बेटी आई। और आपको पता होगा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, उसमें मनु और शतरूपा के रूप में, ब्रह्मा जी की बेटी के रूप में माँ शतरूपा नीचे उतरी थी। तो पहले बेटियां आई और इसलिए बेटियों का स्थान सर्वोपरि है। तो एक शाम बेटियों के नाम हमारी बहनों ने जो प्रोग्राम रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। मैंने अपने तरीके से कुछ पंक्तियां लिखी है, आपके सामने प्रस्तुत है। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता? जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारों। इस कथन को सही कर दिखाया है बेटियों ने। जमीन आसमान से लेकर अंतरिक्ष में भी झंडा गाड़ दिया इन बेटियों ने। ईश्वर की एक अद्भुत रचना, जिसने बेटी के रूप में जन्म लेकर माँ, बहन, पत्नी और न जाने कितने रिश्तों को साकार किया। इन रिश्तों से ऊपर जन्नत और ईश्वर का एक उपहार है बेटियाँ। इतिहास गवाह है, क्या कुछ नहीं रचाया इन बेटियों ने। वीरता से लेकर विज्ञान तक कोई चुनौती दी इन बेटियों ने। डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर, टीचर, कौन सा क्षेत्र छूटा है इन बेटियों से। लक्ष्मी, सरस्वती, काली का रूप लेकर सृष्टि की बागडोर संभाली है इन बेटियों ने। लक्ष्मीबाई, पद्मावती, कल्पना, किरण बेदी का रूप धरकर इतिहास को स्वर्णिम किया इन बेटियों ने। तो कहीं रंचंडी का रूप धरकर छक्के छुड़ाए, कहीं मीरा का रूप धरकर भक्ति की जोत जगाई इन बेटियों ने। सौंदर्य प्रतियोगिता हो या खेल प्रतियोगिता, राजनीति हो या फिर कोई प्रांगण, कमला हैरिस, हिमा दास, पीवी सिंधु और मेरी कोम मनकर महकाया भारत का आंगन। कहाँ तक बयां करूं इन बेटियों की गाथाएं, शब्द भी कम पड़ जाएंगे जब होगी इनकी चर्चाएं। बेटी हो तो क्या हुआ, बेटी हो तो क्या हुआ, तुम्हारा नाम बेटों से भी ज्यादा रोशन कर जाऊंगी। पराया न कर देना मेरे भाई, मुझे एक सुगंधित फूल बनकर तेरी बगिया को महकाऊंगी। ऐ मेरे भाई, तुम बस एक काम कर देना, इन बेटियों के नाम इज्जत और प्यार का पैगाम लिखिए। जय हिंद, जय भारत। चाहूंगी अग्रवाल संगठन महिला इकाई सूरत, जिन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव में इतना सुंदर आयोजन किया, एक शाम बेटियों के नाम। मैं अंजना झमर लाहौटी, फ्रीलांस राइटर व टीचर, आप सबके सामने आज मेरी अपनी स्वरचित गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी, जो मेरा प्रकाशित भी हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। लगाती हूँ बिंदियां तो निंदियां पिया रे, लगाती हूँ बिंदियां तो निंदियां पिया रे, घूमर के शोर से उठते पिया रे, झूमर के शोर से उठते पिया रे, सिंदूरिया दमकते पिया रे, सिंदूरिया बा दमकते पिया रे, बेसर सौभाग्य तो केसर पिया रे, बेसर सौभाग्य तो केसर पिया रे। बेसर अर्थ है नथनी, जो नाक में पहनते हैं। खनकाती कंगन झूमते पिया रे,
प्यारे हाथ मेहंदी राचनी कसुमल प्यारे हाथ मेहंदी राचनी कसुमल प्यारे हरियाले दस्तू कस्तूरी प्यारे हरियाले दस्तूर कस्तूरी प्यारे संतति है सांसे तो प्राण प्यारे संतति है सांसे तो प्राण प्यारे। ये अंतिम छंद है, सुनेगा ध्यान से और अच्छा लगे तो तालियां बजाइएगा। टीका हो माथे पिया हो साथे टीका हो माथे पिया हो साथे माटी हो भारत हर रोज सावन माने है लागे टीका हो माथे पिया हो साथे माटी हो भारत हर रोज सावन माने है लागे माने है लागे माने है लागे। धन्यवाद। नमस्ते, मैं गुंजन पालीवाल। हमारे बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह देते हुए आज का जो विषय है हमारी संस्कृति और एक साथ बेटियों के नाम, इसके संदर्भ में कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। संस्कृति की प्रतीक है बेटियां, सभ्यता की धरोहर है बेटियां। संस्कृति की प्रतीक है बेटियां, सभ्यता की धरोहर है बेटियां। बेटियां है तो आज ये शाम है, बेटियां है तो आज ये शाम है। ये शाम बेटियों के नाम है, ये शाम बेटियों के नाम है। बेटी का सुहाना लगता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, पत्नी, बहू या बेटी। बेटी का हर रूप सुहाना लगता है, एक शाम तो क्या है दिन नजराना लगता है। बेटी का हर रूप सुहाना लगता है, एक शाम तो क्या है दिन नजराना लगता है। बेटी आती घर में खुशियाँ लाती है, जिस घर में जाती रौनक भी ले जाती है। बेटी का हर रूप सुहाना लगता है, एक शाम तो क्या है दिन नजराना लगता है। कुछ लाइनें मैं अपनी संस्कृति को भी साथ में मद्देनजर रखते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ। जहाँ चंदा को हम मामा कहते, जहाँ चंदा को हम मामा कहते, अतिथि देवो भव। जहाँ चंदा को हम मामा कहते, अतिथि देवो भव। जहाँ बिटिया को हम लक्ष्मी कहते, पूजे हर जगह। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। अब मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए 2 लाइनें और पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ये शाम बेटियों के नाम है। तो एक छोटी सी चिंगारी नहीं है ये बेटियाँ, एक छोटी सी चिंगारी नहीं है ये बेटियाँ, समाज के लिए एक मिसाल है ये बेटियाँ, समाज के लिए एक मिसाल है ये बेटियाँ। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। अभी हाल ही में 20 अप्रैल को मेरी बेटी की शादी हुई, जो मेरे सामने है। तो हमें ऐसा बोला गया कि आपको एक डांस तैयार करना है कपल में। तो मैंने सोचा एक तो घर से बेटी जा रही है और ये बोल रहे हैं कि डांस करिए, डांस कहाँ से याद आएगा। तो मैंने इसके लिए एक गीत बनाया। मेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ, मेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ।
लाल है तू पापा रे बड़े रोहार आती जाती सांस भाई दादी रे मीठी मनुहार इन बागों में खिली कूदी इन बागों में खिली तू कूदी उड़ी बागारी बहार मेरी लाडली मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ। अब जब ससुराल वाले सामने थे तो मैंने सोचा कि जैसा मैंने चाहा वैसे ही मुझे मिले हैं तो क्यों ना उनका भी गुणगान कर दूं। सास तेरी शीतल छाया ससुर देव समान जेठ जेठानी भाई भाभी ननद मीठी मुस्कान ऐसा साजन मिला है तुझको ऐसा साजन पाया है तूने जोड़ी पे सब कुर्बान मेरी लाडकी मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ मेरी लाडकी तू सदा रहे खुशहाल मेरी लाडकी तू सदा रहे खुशहाल। बहुत ही सुंदर ज्ञान है, पर मैं डेडिकेट करना चाहूँगी उन लोगों को जो एक्चुअली में सब कुछ लिखते हैं, मतलब लेखक। तो मेरा शीर्षक आज की शाम के लिए लेखक, जो जज्बातों को शब्द देते हैं। थोड़ा अपने बारे में बता दूँ। लेखक नहीं हूँ पर आजकल लिखने लगी हूँ। लेखक नहीं हूँ पर आजकल लिखने लगी हूँ। अच्छा बुरा तो पता नहीं, अच्छा बुरा तो पता नहीं, पर इस दिल के बाजार में अब रोज बिकने लगी हूँ। शुरू करती हूँ। हम लेखक हैं, यहाँ बैठे सभी लेखकों के लिए हम लेखक हैं। हम लिखते हैं और दुनिया को कुछ नया दिखाते हैं। हम लेखक हैं, हम लिखते हैं और दुनिया को कुछ नया सिखाते हैं। किसी को नजर नहीं आते, किसी को नजर नहीं आते, पर सबकी नजर में आते हैं। हम लेखक हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही समझ जाते हैं। हम लेखक हैं, लोग हमारी कहानियों में खुद को पाते हैं। हम लेखक हैं, क्या करें? कीमत तो ऊंची है मगर लोग सस्ते में खरीदना चाहते हैं। हम लेखक हैं, हमारी कलम में बस एक शय है मगर सोच में 1000 होती है। वो भी तो है ना कि सबके बस का नहीं है कलम चलाना, सबके बस का नहीं है कानों से कहानियाँ दिखाना, सबके बस का नहीं है लिख पाना, अरे सबके बस का नहीं है यूँ महफिल में आके अपने हाल बयां कर जाओ। समझो हर बार सब समझाया नहीं जाता। हम लेखक हैं ना, हमें फरेब नहीं आता। एक लेखक जो जैसा है उसे बिल्कुल वैसा ही है दर्शाता। मैं कोरोना के वक्त एक पोएम लिखी थी, वो बोलना चाहूँगी। थोड़ी सी डार्क है, आई होप आपको अच्छी लगे। मौत की महफिल सजी है, मौत की महफिल सजी है, आओ जिंदगी को आजमाते हैं। मौत की महफिल सजी है, आओ जिंदगी को आजमाते हैं। मेरी तो मेरी
आज तेरी भी कश्ती में आग लगाते हैं। मेरी तो मेरी आज तेरी भी कश्ती में आग लगाते हैं। हाथ मिलाओ कदम बढ़ाओ, हाथ मिलाओ कदम बढ़ाओ, ये बीमारी वाला राग तुम हमें ना सुनाओ। हाथ मिलाओ कदम बढ़ाओ, ये बीमारी वाला राग तुम हमें ना सुनाओ। अरे मंजर तो तब खौफनाक हुआ जनाब, मंजर तो तब खौफनाक हुआ जनाब, जब लोग बीमारी से कम और डर से ज़्यादा डरे। जब लोग बीमारी से कम और डर से ज़्यादा डरे। अब क्या बताए तुम्हें, अब क्या बताए तुम्हें, कितने भूखे और कितने बेमौत मरे। इस वक्त ने एक बात तो समझाई, इस वक्त ने एक बात तो समझाई, क्या किसी को समझ आई? न आएगा काम कोई पैसा, ना ही कोई हक की लड़ाई। भीड़ में मौत का खौफ और अकेले में सताती है ये तन्हाई। क्या करे, करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ, बहुत मुश्किल है आई। इस बीमारी का, इस बीमारी का, इस भुखमारी का सार तो बस एक है। इस बीमारी का, इस भुखमारी का सार तो बस एक है। आखिर किसमें कितनी इंसानियत है। मैं 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी, मेरी सोच है ये, तो उसके बाद मैं विदा लूँगी। क्या मतलब, क्या मतलब उस रोशनी को, क्या मतलब उस रोशनी का जो सच छुपा ले। वो कई बार होता है ना कि बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती है। तो क्या मतलब उस रोशनी का जो सच छुपा ले, और क्या कसूर, क्या कसूर उस अंधेरे का जो चाह कर भी झूठ बयान न कर पाए। कसूर तो सारा है इस दिल का, कसूर तो सारा है इस दिल का, जो सच देख कर भी झूठ के ही पीछे जाए और बार बार, बार बार, हर बार खुद को ही तन्हा पाए। शुक्रिया। बहुत राम राम जी। मैं राइटर तो नहीं हूँ, मैं कभी लिखती भी नहीं हूँ, पर क्योंकि ये अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के द्वारा एक शाम बेटियों के नाम जैसा एक टॉपिक लिया गया जिस पर लिखने के लिए अगर आप लिखने बैठो तो बहुत कुछ मेरे जैसे नॉन राइटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो बेटियों की बात ही ऐसी है तो मतलब सब लिख ही सकते हैं। छोटा सा प्रयास कराए, त्रुटि हो जाए तो माफ कीजिएगा। सुनाती हूँ तुमको आज मैं एक कहानी, सुनाती हूँ मैं तुमको आज एक कहानी, अपनी कहानी, एक लड़की की कहानी। पैदा हुई जिस अंगने में छाई एक खामोशी थी, पैदा हुई जिस अंगने में छाई एक खामोशी थी। खुशी तो थी मगर सहमी सहमी सी थी। माँ ने अपने आंचल में लेकर मुझको, माँ ने अपने आंचल में लेकर मुझको सारे जग से छुपा लिया। दिया वो प्यार मुझे जो मेरा अधिकार था। एक बेटी होने का फर्ज, एक बेटी होने का फर्ज कुछ यूं अदा किया। भाई की जिद के आगे अपनी इच्छा को त्याग दिया। पापा ने जब किया, पापा ने जब बहू बनाकर विदा किया, तब समझ आई सच्चाई, तब आई समझ सच्चाई। बेटी तो थी ही पराई। दो कुलों की शान हो तुम, दो कुलों की शान हो तुम, ये हमें समझाया था। बहू क्या होती है, बहू क्या होती है, ये हमने अब जाना था। माँ बनकर जब माँ को जना, माँ बनकर जब माँ को जना, तब से मन में यही ठाना है। माँ बनकर जब माँ को जना, तब से मन में यही ठाना है। बेटी तुझको पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा बनाना है, बेटी तुझको पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा बनाना है। कुछ लाइन अपनी बेटी के लिए। संसार में यदि बेटी ना होती तो संसार की क्या हालत होती, संसार की क्या हालत होती। तो दो कुलों की शान
संसार में यदि बेटी ना होती तो संसार की क्या हालत होती, संसार की क्या हालत होती। बेटी तो वो अनमोल रतन है, बेटी तो वो अनमोल रतन है, जिसने पाया वो धन्य धन्य। पिता का वो माने बढ़ाती, माता को भी स्वर्ग दिलाती। पिता का वो माने बढ़ाती, माता को भी स्वर्ग दिलाती। संसार में यदि बेटी ना होती तो संसार की क्या हालत होती, संसार की क्या हालत होती। कहते हैं बेटी होती पराई, कहते हैं बेटी होती पराई, फिर भी घर की शान वो होती। संसार में यदि बेटी ना होती तो संसार की क्या हालत होती, संसार की क्या हालत होती। एक लाइन जो मैंने कहीं पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी कि कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता, कहते हैं बेटियों का कोई घर नहीं होता, पर असल में बेटियों के बिना घर ही नहीं होता। So we talk a lot about women, womanhood, Wonder Women, right? It's a very profound and intense subject. The women are real wonders in this world. So a one-day celebration cannot justify it. So in my eyes, the entire womanhood is a celebration. Though it's an intense and profound subject, I have tried to frame out what womanhood is in my own words. The title is You. So dedicating to all the Wonder Women out here. You are the thunderstorm wrapped in a beautiful flesh, kind of the flower, but not soft and smooth. When your petals fall, they hit like bullets. You can dance with fire to the song of the stars. Your emotions are the loudest when you are silent. Your name is written in the flames. You are the song everyone would love to sing, and yet no one will ever understand the deep lyrics you carry within. You are the maze with no escape. You. मैं तो बहुत खुश हूँ, आप सब भी हो। जोरदार तालियां हो जाए सभी कंटेस्टेंट के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, हमारी बेटियों के लिए। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की तरफ से सम्मान करना चाहूँगी श्रीमती शकुन दादा जी का, जो प्रेसिडेंट प्रदेश मंच संचालक एवं मधुर गीतकार भी हैं, और साथ ही अध्यक्ष ऑफ जैन कवि संगम गुजरात की वो अध्यक्ष भी है। कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन और भाई दूज का त्योहार भी नहीं होता। रह जाते हमारे घर सूने सूने, रह जाते हमारे घर सूने सूने, अगर इन बेटियों का अवतार नहीं होता। जोरदार तालियां। एक छोटा सा सॉन्ग है। जग में बेटी का क्यों मान नहीं, बेटों का क्यों मान है, जग में बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया, बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के दुनिया वालों, सुनी पड़ी कलाई है। मेरे बेटों की कलाई सुनी, क्योंकि उनके कोई बहन नहीं है। बिन बेटी के दुनिया वालों,
सुनी पड़ी कलाई है। जिस घर में बेटी ना हो, जिस घर में बेटी ना हो, उस घर की क्या पहचान है। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटा तो बस धन ही कमाए, बेटी रिश्ते कमाती है। बेटा तो बस धन ही कमाए, बेटी रिश्ते बनाती है। बेटी हर सुख दुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। कन्यादान से बढ़कर दूजा, कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी क्या इंसान नहीं। एक बार सब साथ में गाएंगे। बेटों का क्यों मान है जग में, बेटों का क्यों मान है जग में, बेटी क्या इंसान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का क्यों मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, बेटी का क्यों मान नहीं। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब इस प्रकार के प्रोग्राम का आयोजन होता है। और तब एक से नहीं अनेकों से, पूरे जमाने से आप सबको बधाइयाँ मिलती है। तो आप सभी को जो प्रस्तुति आज हुई उसको देख के और इस सराहनीय जो आपने ये कदम उठाया है एक शाम बेटियों के नाम, एक और बात कहना चाहूँगी कि आगे इस प्रोग्राम को और बड़े लेवल पर आप कीजिए। ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। यहाँ आके जजमेंट करने का अवसर मिला, जैसा शकुंतली ने कहा कि नारी को या बेटी को जज करना तो किसी के बस में होता ही नहीं है, क्योंकि हर नारी अपने आप में पूर्ण नारी होती है। आगे से इस प्रोग्राम के लिए मैं निश्चित रूप से हम आपके साथ मिलकर एक बहुत बड़े लेवल पर इसको करना चाहेंगे। शकुंतली, हमारी भी ये इच्छा है कि हमने पहला स्टेप लिया है, बाकी हमारी ध्यान जाने की बहुत बड़ी है। आप लोगों का साथ रहा है, हम सबका साथ रहा, बड़े बड़े कलाकार आते रहेंगे और हम कुछ नया करने का सोच रहे हैं। सभी एक से एक उम्दा कलाकार हैं और यहाँ बैठे, यहाँ उपस्थित और हम सभी लोग आपके साथ हैं। जो भी सहयोग हमसे बनेगा हम जरूर करेंगे। जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी उनके लिए कहना चाहूंगी कि ये वो चिराग हैं। अक्सर चिराग तो बेटों के लिए कहा जाता है कि ये हमारे घर के चिराग हैं, पर मैं मानती हूँ असली चिराग तो घर की बेटियां ही होती है। कि ये वो चिराग हैं जिनसे आशियाने हमारे जगमगाएंगे। ये वो चिराग हैं जिनसे आशियाने हमारे जगमगाएंगे। ये बेटियां जो मुस्कुरा दे, ये बेटियां जो मुस्कुरा दे। आप सबके चेहरे की मुस्कुराहट देख के लग रहा है कि ये बेटियां जो मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाएंगे। ये बेटियां जो मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाएंगे। ये नाजुक है, ये नाजुक है, ये मासूम है। ये नाजुक है, ये मासूम है, पर ये कमजोर नहीं है। ध्यान दीजिए, ये नाजुक है, ये नाजुक है, ये मासूम है, पर ये कमजोर नहीं है। ये धार ले कुछ भी तो ये सब कुछ कर दिखाएंगे। ये धार ले कुछ भी तो ये सब कुछ कर दिखाएंगे। बस एक हमारा दायित्व, हम माँ बहनों का एक दायित्व बनता है, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि इन बेटियों को सींचना है हमें विश्वास और हौसलों से। ये हमारा फर्ज है, हम माताओं बहनों का फर्ज है कि हम अपनी बेटियों को कैसे संस्कार देते हैं, उनकी परवरिश किस तरह से करते हैं। सींचना है इन्हें विश्वास और हौसलों से। सींचते अगर इन्हें विश्वास और हौसलों से, फिर जो दुनिया ये बनाएंगे वो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाएंगे। फिर ये दुनिया जो ये बनाएंगे वो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। हमको यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। और यहाँ जो लेडीज सब ने जो अपनी उपस्थिति दी और आपने जो सराहनीय कार्य किया है उसके लिए कहना चाहूँगी कि भर रही है नारियाँ आज बहुत ऊंची उड़ान, भर रही है नारियाँ
उड़ान। बस कोशिश यही हो हमारी कि नहीं रुकनी चाहिए ये उड़ान। छूना है हमको आसमान, छूना है हमको आसमान, और पूरे करने हैं हमारे सभी अरमान, और पूरे करने हैं हमारे सभी अरमान। और हर दिन को, हर एक दिवस को हमें नारी दिवस के रूप में बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हुए खुद को जीना है। और मैं स्पेशली जिन्होंने ये बात कही उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। थैंक यू सो मच।